अपना पसंद बताइए। मोहब्बत के जितने भी सदस्य हैं, हाँ सब खुश तो है, पूरे परिवार का खुश है देवर जी। मेरे भाभी हाँ आज मुझे एक बात को याद आए हैं। कैसी बात वो की याद मुझे सता रहे थे राज मोहब्बत के दरमियान। हे मेरे भाभी बोलिए ना। अब कहो, मैं 3 साल से आपसे कुछ नहीं पूछा हूँ। आज जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ उससे जवाब देना होगा मेरे भाभी। अवश्य मैं दूंगी। राज मोहब्बत के दरमियान क्या कोई लड़की पैदा लिया है? देवर जी अगर राज्य मोहब्बत के दरमियान लड़की पैदा होगा तो क्या आपके पास जानकारी नहीं हो सकता है क्या? मेरे भाभी हाँ मैंने वादा किया हूँ राज मोहब्बत के अंदर अगर कोई भी लड़की अपनी मां पैदा किया तो शीघ्र ही मुझे खबर होना चाहिए ताकि मैं उससे गंगा लाभ कर दूंगा। लड़की राज मोहब्बत के अंदर पैदा नहीं होना चाहिए। अगर धोखा से पैदा ले भी लिया तो मैं उसे जब्बा कर देंगे, गंगा लाभ कर दूंगा। प्रिय स्वामीनाथ तुम सचमुच बताओगी कि तो पतिव्रता नारी हो, तुम इंद्रासनी हो, इंद्रासन को रहने वाली हो। तू जानती हो प्रिय जब तू इंद्रासन में थी तूने मां दुर्गा की पूजा किया, देवराज इंद्र की पूजा किया कि जब बढ़ते है राज मोहब्बत की जगीर उतारी। हे प्रिय आज तक तुम मुझसे झूठ नहीं बोली है। क्या राज मोहब्बत के अंदर कोई लड़की पैदा लिया है? हे स्वामी क्या आप तो कुछ सपने तो नहीं देखे हैं? प्रिय याद मुझे चिंता हो रहा था राज मोहब्बत के दरमियान हो सकता है कोई लड़की पैदा ले लिया तो राज मोहब्बत विनाश को चला जाएंगे। इसलिए आज मैंने मन बना लिया हूँ कि आज तुम गोपी से मैं पूछूंगा कि कोई लड़की पैदा तो नहीं ले लिया है राज मोहब्बत के अंदर। आप के बचना स्वामी जी या अहू के बचनिया पालन या नारी को अपना पत्नी को सारे बात बता देते हैं। आप जो कह रहे हैं वो सत्य ही रहेगा। आज राज मोहब्बत में बेटी को आप तो खुद जानते हैं जो राज मोहब्बत जो आप कहते हैं
वही होता है। स्वामी, प्रिय, आपका वचन मैं विश्वास करता हूँ तुम्हारे बातों की, मैं हर हमेशा विश्वास करता हूँ कि मेरी अर्धांगिनी कभी झूठ नहीं बोलती है, ना कभी झूठ बोल सकती है। हे प्रिय, तब तक ये तुम पीछा चला जाओ, मैं सारे कहानी भाभी से कहूंगा, सारे कहानी वो मैं अपनी भाभी से पूछूंगा कि राजभवन के अंदर में क्या हो रहा है और क्या सब हुआ है। मेरे भाभी, मेरे भाभी, बोलिए देवर जी। आज तक तूने कभी झूठ बोली है, और मुझे जो आज अरमान था सोना कटोरा में माखन मिश्री भाभी मित्रों जो गोदी में बैठाए के खिलावे साला भाभी, हमार ललसा ये लग नहीं भाभी जमीन तले। कहने के लिए क्या चाहती हो? मैं कहने के लिए चाहता हूँ हाँ कि आज मैं 3 साल के बाद मैं दोनों गोदी से मिला हूँ, हाँ, और मिलने के बाद आज मैं सारे कहानी का के सुनाता हूँ। मेरे भाभी सुनो, क्या बताइए। राजमहल के अंदर कोई लड़की पैदा लिया है? नहीं देवर जी, मैं सच बता रही हूँ, कोई लड़की पैदा नहीं हुई है। मैं आपके सामने झूठ भी नहीं बोल सकती। कुछ कुछ मुझे मालूम हुआ मेरे भाभी कि राजमहल के दरमियान कोई लड़की पैदा लिया है। नहीं देवर जी, इसलिए कि जब मैं ध्वजा के ओर देखा, जब मेरी ध्वजा सीधा था, वो ध्वजा थोड़ा टेढ़ा हो गया। देवर जी मेरी बात को यकीन कीजिए। मैं कहता हूँ मेरे भाभी, मेरा सफर कभी झूठ नहीं होता है, जो मैं आंख से देख लेता हूँ वो कभी झूठा नहीं बन सकता। देवर जी मेरी बात को यकीन क्यों नहीं कर रही हो? मैं कह रही हूँ, मैं सारा बात वकील करता हूँ मेरे भाभी कि लड़की पैदा लिया है, राजमहल के अंदर लड़की पैदा लिया है। नहीं, लड़की पैदा नहीं हुई है। मैं सच बताती हूँ, ना तो मैं झूठ बोलूंगी। अगर लड़की पैदा नहीं लिया हाँ, तो मेरे ध्वजा किससे झुक गया है? ऐसे झुकता है देवर जी, इन बातों को छोड़ दीजिए। मैं कभी नहीं मानूंगा भाभी, कभी नहीं, मानना कभी नहीं पड़ेगा। मानूंगा। देवर जी मेरी बात को यकीन कीजिए। मैं कहती हूँ ना, अगर राज मोहब्बा के दरमियानों में लड़की पैदा होती तो क्या मेरे सामने नहीं रहता क्या? अगर झूठ बोलवा भाभी, राज मोहब्बा में 300 लड़की पैदा छले मोहब्बा गहराज, सारा बदन के काला करी देवो, सर काट के बरगद में भाभी के देवो झूला, सर अब काटी देवो बोलिए देवर जी। आज तक तुम मुझे झूठ नहीं बोली है। अगर पैदा नहीं लिया है तो कोई बात नहीं है। हाँ, पैदा नहीं लिया है? नहीं। अच्छा, हे मेरी भाभी, अगर लड़की पैदा नहीं लिया आप जा सकते हैं। ठीक है देवर जी, मैं सारा पता सारा राज भोपाल में छान मारता हूँ। मैं सच कहती हूँ। अगर पता लग गया तो तू है और मैं द्वारपाल। अरे मंत्री, कमीना। प्रणाम प्रणाम। क्या हुआ महाराज? सुनो, बोलिए। आज तुम्हें क्या काम करना है तुम जानते हो? क्या काम? या राजमहल के अंदर
तो ढुला देना है तुम्हें। कौन चीज का ढुला? कौन चीज का ढोला? यह कहना कि राज भोपे के अंदर जी 14 कोस की राजधानी है। जी अगर किसी माँ के ओत्र से लड़की पैदा लिया है जी महाराज। तो स्वयं मुझे कहो कि राज भोपे के अंदर लड़की पैदा ले लिया है। जी वो अगर घोड़ा में पकड़ा जाएंगे जी कि लड़की पैदा ले लिया है राजभोपे के अंदर, क्यों? तो मेरा ध्वजा टेढ़ा हो गया है। ध्वजा को और देखा, थोड़ा सा ध्वजा टेढ़ा हो गया है। महाराज अब ये बात का पता लगाना पड़ेगा। पता लगाओ जी। एक 14 कुछ राजधानी में तूने छान मारो, एक एक घर जाओ, एक एक इंसान से पूछो कि लड़की पैदा लिया है राजभोपे के अंदर या नहीं। आज तुम्हें काम करना होगा। अब मैं पता लगूंगा महाराज। आप अगर पता लग गया, कोढ़े कलेजी निकाल के गिदर के खिलेबे, लड़की के गंगा लाभ कर देबे। मंत्री हम याद जानते बचत में रकम होता। खुशी भलरा मंत्री जाओ, आज 14 कुछ राजधानी मुहब्बा में तूने ढला दिला दो, और एक एक महिला से पूछना, एक एक माँ से तुम्हें पूछना होगा। क्यों नहीं महाराज? क्या लड़की पैदा लिया है ये तुम्हें कहना होगा। एक एक महिला को पूछना होगा तुम्हें। अगर तू नहीं पूछा तो जानते हो महाराज आप चिंता मत करिए। अगर महाबा किला में किसी को लड़की जन्म लिया होगा उसको माँ बाप को भी कारागार में डाल देंगे। सही बात है। जाओ जाओ तुम ढला दो। अरे लड़का पैदा करो, लड़का। महाबा किला में दूसरा राज से लड़की आ सकता है। रात के अंदर बारात नहीं आना चाहिए था कभी। जी बारात में जाता हूँ, बारात कभी आएगा नहीं। महाराज मेरे कहने का मतलब ये हुआ, राज महापा में दूसरा लड़की को डोली आ सकता है। सही बात है। राज महापा से कोई लड़की को डोली नहीं, कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं, कभी नहीं। जाओ ढला दो। सुन लो महापा का रहने वाले माता बहन और भाई बंधु सबको चेतावनी दे रहा हूँ। अगर लड़की जन्म लिया होगा तो गला मोक के मार दो, नहीं तो गंगा लाभ कर देगा हमारे रुदल सिंह महाराज।
ढोला दे दिया है? ठीक है चलो, तब तक आराम करने के लिए चलो। और मैं सारे बात को पता लगा रहा हूँ, यानी 14 कोस राज मोहब्बत के अंदर मैं छान मारूंगा आज क्यों? आज मेरा ध्वजा टेढ़ा हो गया है, इसलिए आज मुझे शरीर में खून खोल रहा है। हो सकता है राज मोहब्बत के अंदर में लड़की पैदा ले लिया तो मुझे विनाश कर मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए मैं एक यानी 14 कोस राज मोहब्बत को मैं चेतावनी देता हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है मंत्री कि आज मेरे शरीर से खून निकल रहा है। आप चिंता मत करिए, आप ही पता लगाइए, मैं भी लगाता हूँ। हे माँ भवानी, हे देवराज इंद्र, अगर लड़की पैदा ले लिया होगा तो आप मुझे सफर में कहना होगा माँ दुर्गा कि हे रुदल, लड़की राज मोहब्बत के अंदर पैदा ले लिया है। माँ, हे माँ भवानी, आज मैं आपसे विनय करता हूँ माँ कि आप मुझे लाज को बचाना होगा। भूज गई करने के लिए। और मैं सारा पता लगा लूंगा कि राज मोहब्बत के दरमियान में क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। मैं तब तक लिए मैं आराम करने के लिए जा रहा हूँ। हेलो, हाय सर।